हेलो। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधिका की दुनिया में। तो दोपहर का टाइम हो गया है और दोपहर के खाने में मैं सोच रही थी क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो जब कोई ऑप्शन नहीं था, पहले मैं सोच रही दाल बनाऊं, तो दालें सारी खत्म हो चुकी हैं घर में और राशन आएगा अब आज। क्या हो रहा है ना कि 2-3 महीने से बरसात के मौसम के कारण ना तो राशन कम ही मंगा रहे हैं, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि कीड़े वीड़े लग जाते हैं, सामान में खराब हो जाता है। तो फिर ज़्यादा सामान मंगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं कि वो ख़राब हो जाए। तो इसलिए बस महीने का या 20-25 दिन का ही राशन मंगाते हैं। वैसे तो महीने पे ही आता है, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि महीने से पहले ही ख़त्म हो गया राशन। आ जाएगा तो फिर मैंने क्या किया, बेसन रखा हुआ था, कड़ी बनाई थी परसों। कड़ी में बना नहीं सकती थी तो बेसन रखा हुआ, तो फिर मैंने ये बनाए हैं जिसको हमारे यहाँ पे गोदड़े बोलते हैं। बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं। हो चुके हैं ये देखो। और अभी इसमें डालूंगी मैं सूखे मसाले। और ये हैं मेरे गोदड़े जिनको मैंने फ्राई करके पानी में डाल दिया था ताकि ये अच्छे से गल जाएं, पक जाएं। और यहाँ पे रखे हैं टमाटर, हरी मिर्च, 3 बड़े टमाटर थे इसमें और 3 हरी मिर्च। और अभी मैं पहले इसमें डाल देती हूँ सूखे मसाले। नमक तो मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था। ये धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और ये हल्दी। बस अब अच्छे से फ्राई कर देंगे। तो मैं डाल दिए हैं, तो टमाटर मेरे अभी पकने में टाइम लेंगे, तो इसको मैं कम आंच पे कर देती हूँ गैस को। रोजाना खाने पकाने का यही रहता है कि क्या बनाएं क्या खाएं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना खाना बनाना। खाने वाले तो फिर भी बोलते हैं क्या बनाया, हम नहीं खाएंगे। कल तोरी बनाई थी और बहुत परेशान हो जाते हैं खाने पकाने से। तो जब कुछ था नहीं तो फिर मैंने सोचा चलो गट्ठी गोदड़े बना लेते हैं, चावल के साथ अच्छी भी लगती हैं, टेस्टी लगते हैं दोपहर में तो। और आज तो मैं खाना बनाने में लेट हो गई हूँ, 12:30 बज गए हैं। 12:30 बजे तो मेरा खाना तैयार हो जाता था। तो बच्चे आ जाएंगे 1 बजे, 1-1:30 बजे आ जाते हैं। और अकेले का मन नहीं लगता ना घर में, बस मैं अकेली रह जाती हूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया है तो मैं यहाँ पर कपड़े धोऊंगी। बच्चों की वर्दियाँ भी थी और कपड़े भी थे, क्योंकि कपड़े तो हर रोज़ होते हैं, कितने भी धो लो कपड़े, कपड़े रोज़ हो ही जाते हैं। तो कपड़े तो मुझे दिन में धोने थे, तो फिर मैंने देखा कि बहुत तेज़ हवा चल रही थी और तेज़ हवा में फिर कपड़े उड़ जाते हैं, यहाँ वहाँ गिर जाते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उनको धोने का। तो अभी मैं शाम को ही इकट्ठे धोकर गिरूँगी कपड़े। और अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है तो अभी हवा में ही सूख जाएंगे कपड़े। पहले मैं इनको मशीन में सुखाऊंगी, फिर ये हवा में सूख जाएंगे। और ये ना यहाँ पर घर का राशन लेकर आए थे। तो अनिश को क्या रहता है कि जब भी घर का राशन आता है तो इसको रहता है कि थैले में कुछ ना कुछ खाने का होगा। क्योंकि जब भी मैं लिस्ट बनाती हूँ तो ये मेरे पास ही बैठता है और बोलता है मम्मी आप लिस्ट बनाओगे ना तो मुझे पास बिठाना। और ये अपने खाने पीने का सामान बताता रहता है कि मम्मी ये मंगाना है वो मंगाना है। तो अब की बार तो मैंने कुछ भी नहीं मंगाया, सिर्फ इनके ओरियो के 4 बिस्किट मंगाए हैं। मुझे पता है कि जब इकट्ठा सामान आ जाता है तो फिर इनकी खाने की रेल बन जाती है, तो खा ही रहते हैं। और इससे ना थैला खोलने तक का भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, बस इसको ये रहा था कि मम्मी फटाफट से थैला खोलो और मुझे दिखाओ कि इसमें क्या है। तो फिर मैंने इसे चाकू मांगा, क्योंकि इस पर रस्सी बंधी हुई थी, वो हाथ से खुल नहीं रही थी। तो फिर मैंने चाकू से कट किया और यहाँ पे थैला खोला और देखो ये आ गया। और यहाँ पे जैम भी मंगाया था इसने, फ्रूट जैम जो होता है। और मैगी पास्ता तो ये तो आता ही है हर महीने। बस यही सब कुछ था, घर का राशन था। बस मैंने अभी तो कुछ भी नहीं निकाला, बस इनके ओरियो के बिस्किट निकाल कर दिए हैं। बाकी तो मैं कल लगाऊंगी इसको सेट करके, क्योंकि अभी टाइम नहीं था, अभी शाम का टाइम हो रहा है। तो शाम के टाइम तो खाना पीना बनाना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि सामान को निकालो डब्बों में सेट करो।
तो बस जो पुराना सामान है वो निकालूंगी और नए वाला डाल दूंगी। पुराने वाला यूज़ करेंगे पहले। पुराने वाला भी बस थोड़ा थोड़ा सा ही रह गया था, बाकी तो दालें वगैरह तो सब ख़त्म हो ही गई थी। तकरीबन सब सामान ख़त्म हो गया था अब की बार तो हमारा। ये रही अनीश की चाउमीन और ये रही मेरी, इसमें रखी है राधिका की। तो आइए आप लोग भी खाइए।